अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यकीनन आपने कभी गाड़ी में सफ़र किया होगा, यकीनन आप किसी शहर से गुज़रे होंगे और यकीनन आप किसी चौक पर आए होंगे। चौक में आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी। ट्रैफिक लाइट्स जब ग्रीन होती है तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, वो चौक से आगे गुज़रता है। यानी ग्रीन जो है, ये ग्रीन सिग्नल जो है ये प्रोसीड की अलामत है। इसी तरह अगर लाइट रेड हो तो गाड़ी का ड्राइवर रुक जाता है, यानी रेड सिग्नल जो है वो स्टॉप की अलामत है। इसी तरह अगर रोड पर कहीं पर गाड़ी की तस्वीर बनी हो और उस पर क्रॉस का निशान लगा हो तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करना मना है, यानी नो पार्किंग की अलामत है। इसी तरह फूल जो है, गुलाब का फूल, ये मोहब्बत की निशानी है। ये आम जिंदगी में अलामतें होती है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ चीज़ों की अलामत समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच में सिंबलिज्म पर बात करेंगे। किसी लिटरेरी वर्क में जब किसी शख्स, किसी नाम, किसी लफ्ज़ या किसी कॉन्सेप्ट को इस तरह से इस्तेमाल में लाया जाए कि वो उस लिटरेरी वर्क की मीनिंग को इन्हेंस करे, यानी डिक्शनरी मीनिंग के अलावा भी इससे बाकी मतलब लिए जा सके। किसी लफ्ज़, किसी शख्स, किसी कॉन्सेप्ट या किसी जगह को इस तरह से इस्तेमाल करने को सिंबलिज्म कहते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ मिसालों के ज़रिए से सिंबलिज्म को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको पोम नज़र आ रही है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम फायर एंड आइस है। इस पोम को अगर आप पढ़ें तो इसमें एक भी मुश्किल लफ्ज़ नहीं है और इसका मतलब भी एक नज़रिया है। आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि इस दुनिया का ख़ात्मा या तो आग से होगा या फिर बर्फ़ से, और यकीनन ये दोनों नज़रियात काफ़ी सच नज़र आते हैं, क्योंकि आग और आइस दोनों में ये खूबी है, क्योंकि आग और आइस दोनों इतने ताकतवर है कि ये दुनिया का खात्मा कर सकती हैं। अब अगर हम इस पोम में इस्तेमाल होने वाली बर्फ़ और आग को बतौर सिंबल ले लें और हम ये समझें कि शायर ने जो फायर है इसको डिस्ट्रक्टिव एंड कंज्यूमिंग इमोशंस की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिससे उसका मतलब जेलसी, पावर हासिल करने का जो डिज़ायर है वो, और गुस्सा है। तो ये सारी जो इमोशंस है ये इतने ख़तरनाक है कि इससे इंसानियत का ख़ात्मा हो सकता है। इसी तरह अगर हम बर्फ़ को डिस्ट्रक्टिव एंड विदहोल्डिंग इमोशंस के तौर पर ले लें और ये कहें कि ये नफ़रत को ज़ाहिर कर रहा है, ये तन्हाई को ज़ाहिर कर रहा है, ये सरदमोहरी को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये भी इतने ख़तरनाक है कि ये इससे भी इंसानियत को ख़तरा लाहक है। अब जो आपके स्क्रीन पर आपको पोम नज़र आ रही है, ये एमिली डिकिंसन की पोम है, बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। अच्छा, इस पोम में अगर आप देखें तो एक कैरेज का ज़िक्र आया है। फिर वो कैरेज में जो खातून बैठी होती हैं वो एक स्कूल के पास से गुज़रते हैं जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। फिर वो एक ग्रेन फील्ड के पास से गुज़रते हैं। फिर वो सिटिंग सन के पास से गुज़रते हैं। यूँ तो इस पोम की ये मीनिंग भी ले सकते हैं। अगर हम कैरेज को इस बात की अलामत जानें कि इंसान पैदा होता है, वो एक कैरेज में बैठा होता है और उसे मौत की तरफ जाना है। पहले वो बचपन में आता है, यानी जो बच्चे हैं वो इंसान के अर्ली एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जो ग्रेन है वो इंसान की मैच्योर लाइफ की अलामत है, और जो सिटिंग सन है वो इंसान के लास्ट स्टेज की अलामत है, जिसके बाद उसको इस दुनिया से रुखसत होना पड़ता है। अब देखते हैं एक और पोम जो विलियम एच डेविस की है, और इस पोम का नाम है द रेन। इस पोम को अगर आप पढ़ेंगे तो इस पूरे पोम में भी कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। इसका मतलब भी आप निकाल सकते हो। जब बारिश होती है तो जो दरख्त में शाखों पर ऊपर वाले पत्ते होते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश उस पर बरसती है।
फिर उससे थोड़े थोड़े करके कतरे नीचे वाले पत्तों की तरफ आते हैं। ये तो इसका लिटररी मतलब हुआ। लेकिन अगर हम बारिश ऊपर वाले पत्तों और नीचे वाले पत्तों को बतौर सिंबल के ले लें और ये कहे कि असल में जो ये बारिश है ये दुनिया के रिसोर्सेज हैं। जो ऊपर वाले पत्ते हैं ये जो सोसाइटी का अपर क्लास है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे वाले पत्ते हैं ये सोसाइटी के लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि दुनिया के सारे रिसोर्सेस पर कब्ज़ा जो है वो अपर क्लास का है। वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया के रिसोर्सेस उनके पास है, और जब उनसे कोई चीज़ बच जाए या इस्तेमाल करके वो नीचे वाले तबके यानी क्लास के पास बेचते हैं। इस तरह द रेन भी सिंबलिज़म की एक बेहतरीन मिसाल है। अब अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको स्क्रीन पर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम डैफोडिल्स का एक स्टैंजा नज़र आएगा। इसमें भी मीनिंग वैसे तो क्लियर है, लेकिन इस पोम में जो ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं ये निशानदेही कर रहे हैं बहार के मौसम की। एक तो ये भी है कि बहार के मौसम में सबसे पहले जो फूल खिलते हैं वो डैफोडिल्स होते हैं। तो डैफोडिल्स का खिलना बहार की आमद की निशानी है। फिर ये उनका डांस करना इस बात की अलामत है कि ये जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं ये आने वाले बहार को खुशामदीद कह रहे हैं, खुश होकर खुशामदीद कह रहे हैं। आई होप कि आप सिंबलिज़म को समझ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।